एफएमबीडीए का एग्जाम हो गया है ओवर एंड आज वक्त आ गया है अब आपके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, जो आपका एग्जाम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के एग्जाम में आपके पास लेस देन 24 आवर्स बचे हैं एंड आपको किस तरीके से उन 24 आवर्स को यूटिलाइज करना है, आज की इस वीडियो उसी लिए आपके लिए प्लान की गई है। सो हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, माई सेल्फ पीयूष पावा, योर एजुकेटर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एट योर CMSRT। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आ जाइए समझते हैं कि आपको कैसे अपने लास्ट 24 आवर्स, तो जो कि बेसिकली लेस देन 24 आवर्स हैं, उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यूज आर द बिगेस्ट गेम चेंजर। यस, एमसीक्यूज आपके 30 मार्क्स के आते हैं। जैसा मैं आप सभी से कहता हूं, आप सभी को कॉस्टिंग के एग्जाम में एग्जामिशन का टारगेट लेकर चलना है और अगर आपको एग्जामिशन पूरी लानी है, मान लेते हैं आपको 50 भी लाने हैं, तो आपको, अगर आपने एमसीक्यूज में से 30 में से 24 के अराउंड स्कोर कर लिया ना, तो आपके लिए 50-60 मार्क्स लाना बहुत ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत इजी हो जाता है। इसलिए एमसीक्यूज के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके लिए आपको एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चंस को लगाना है। एमसीक्यू बैंक के जो मैंने सेशंस आपके ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे CMSRT से आपके कुछ एमसीक्यूज लिए थे एंड बचे हुए एमसीक्यूज को हम करेंगे। कब करेंगे? अभी रुको, वीडियो के एंड में बताता हूं। उसके बाद आपको एमक्यूपीज, जो आपको लेटेस्ट ट्रेंड के एमक्यूपीज आए हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वहां से इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चन आपका डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपके जो लास्ट अटेम्प्ट के थे या उससे लास्ट अटेम्प्ट के थे, उन्हें एक बार क्वेश्चंस को रेफर करना है एंड ICMI मॉड्यूल के क्वेश्चंस को भी आपको रेफर करना है। माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली जब आप मेरे साथ रेगुलर बैच में पढ़ते हैं तो मैं आपको टिक लगवाता हूं ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, लेटेस्ट एमक्यूपी कर लीजिए और साथ में एमसीक्यू बैंक कर लीजिए, आपका ओवरऑल काम हो जाएगा। बात करते हैं सर कौन से चैप्टर इस टाइम पे हमें पढ़ने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे आपको कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, मटेरियल भी पढ़ लेना चाहिए। देखिए वैसे ऑनेस्टली बताऊं, सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से टॉपिक से आने के चांसेस हैं, आई थिंक कॉस्ट शीट में से कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट का टॉपिक आएगा। उसके बाद मटेरियल में से मुझे पर्सनली लगता है नॉन डिस्काउंट वाला ऑफर आएगा, वो कि डिस्काउंट हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेबर, जो हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्टिंग से भी आपको एक इंपॉर्टेंट, सब पढ़ने सारे टॉपिक्स हैं, एक बार फटक से रिवाइज करना है, लेकिन इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, मैं वो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं। तो एम्प्लॉय कॉस्टिंग से मुझे पर्सनली लगता है कि आपके आने के चांसेस हैं क्वेश्चन, जो कि आएगा आपका लेबर टर्नओवर से। लेबर टर्नओवर में भी वो आपका तीनों मेथड का मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछ लेगा। एंड उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, वो तो बहुत ईजी है। अगर हम बात करते हैं ओवरहेड्स की, मुझे लगता है उसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाएगा, जहां पे आपका नॉन रेसिप्रोकल मेथड होता है। बात करते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के अंदर भी आपके पास आई थिंक एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा। ऑपरेशन कॉस्टिंग से आई थिंक आपका बस का क्वेश्चन बन सकता है। एंड बात करें अगर हम किसकी, हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग से तो बड़ा ही क्वेश्चन बनता है एज यूजुअल हमेशा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपका मुझे लगता है मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मटेरियल वेरिएंस में भी मटेरियल यूजेज वेरिएंस का एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। उसी मतलब उसमें डेटा का लंबा क्वेश्चन होगा, उसमें आपको आ जाएगा। बजट में आपका वही डिटेल्ड बजट का कोई क्वेश्चन आ सकता है। सर 2-4 क्वेश्चन और रह गए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि वहां से इंस्टीट्यूट कंप्लीटली हमारा क्या रहता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है, वहां से इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सर एक आध चीज और बता दो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से आपका एक बार आपको एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आई थिंक उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। और जॉब और बैच कॉस्टिंग तो बहुत आपका इजी सा चैप्टर है, वहां पे आपको इतना ऐसा कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप उसे ऊपर से देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। अब मैं आप सभी से एक एमसीक्यू बैंक की बात कर रहा था कि एमसीक्यू बैंक के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके साथ CMSRT के यूट्यूब चैनल पे लाइव लिए थे। जो बचे हुए एमसीक्यू सेशन, जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं, जो क्या हैं, आपके बचे हुए एमसीक्यूज हैं और लेटेस्ट अटेम्प्ट की जो आपकी एमक्यूपी है, ये दोनों कराने के लिए मैं आ रहा हूं आप सभी के साथ लाइव शाम को 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे, CMSRT के यूट्यूब चैनल पे। तो लाइव जुड़ना मत भूलना। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आखिरी का समय बचा है ना, आपको अब क्या करना है, आप अभी एग्जाम दे के आए हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। यस, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। मैं तो कह रहा हूँ सो जाओ, सोने के बाद उठो 8:30 बजे मेरे साथ लाइव लाइव उठ के मेरे साथ बैठना। 8:30 से बैठेंगे हम, रात को 12 बजे के आसपास तक बैठेंगे। एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चंस करेंगे, लेटेस्ट अटेम्प्ट का एमक्यूपी करेंगे। आई थिंक 11, 11:30 या फिर 12 के अराउंड हमारा ये सेशन चलेगा। उस सेशन के बाद आप फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेना अपने पास 1 घंटे का, उसके बाद फिर से अपनी बैठना पढ़ाई में। एंड फिर सुबह आप थोड़ी देर सो जाना 5 बजे के तकरीबन, 5 से 7 या 5 से 8 के बीच। उसके बाद उठ के फिर आपको पढ़ाई करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा रूटीन फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका ब्रेक्स भी आपको सफिशिएंट मिल जाए। और उस ब्रेक में आपको नैप लेनी है, बट प्लीज याद रखना वो नैप आपकी इतनी बड़ी ना हो जाए कि कल का एग्जाम आपका खराब हो जाए। और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं सोना है कि आप कल एग्जाम तक पढ़ते हुए जाओ, फिर एग्जाम के मोमेंट में आपका सिर दर्द हो, क्योंकि जब आप बिल्कुल नींद नहीं लेके जाओगे, सीधा एग्जाम में बैठोगे, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगा कहां, लाइव CMSRT के यूट्यूब चैनल पे at 8:30 PM। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।